नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन का पूरा सदुपयोग करते होंगे। आप घर पर रहकर पूरी मेहनत से आप अपना स्टडी करते होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। और आपके इस उम्मीद में थोड़ा सा मैं अपना सहयोग भी प्रदान करना चाहता हूं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिलसिलेवार तरीके से 9वीं 10वीं और कम्पिटिटिव एग्जाम के मैथमेटिक्स सेक्शन को यहाँ पे हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत अच्छे तरीके से हम कर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, जो कि आप अभी मेरा फेस देख करके खुद समझ सकते हैं। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास मैं रेगुलरली जिस प्रकार से मैं वीडियो टाइम पर अपलोड कर देता था, मैं अपलोड करता रहूँगा। और आपको पता है कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप इस समय का पूरा सदुपयोग कीजिए, व्यर्थ का घर में मत बैठिए। आप स्टडी को हमेशा कंटिन्यू रखिए। उस कंटिन्यूटी में मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, तो आप भरपूर उनका फ़ायदा उठाइए। तो अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज का कुछ सेक्शन को यहाँ पे मैं कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साधारण ब्याज का लगभग 10 टाइप हमने बता दिया है और उसमें सारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन उसमें से कुछ जो है, जो कि बुक में नहीं था, बुक से हट करके जो एग्जाम में बार बार आते हैं, वैसे प्रश्नों को आज यहाँ पे हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जो कि आज का जो सेशन होगा, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि किताब से जो किताब हम यहाँ पे चला रहे हैं, शारदा पब्लिकेशन का HD यादव का, उससे थोड़ा हट करके है। लेकिन यह सारा प्रश्न आज इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए इसको जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। पहले इसको देख लेते हैं कंसेप्ट, उसके बाद इसका फॉर्मूला बता देंगे। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। तो क्या बोले थे, इसी को मान लेते हैं, 9 को ही मान लेते हैं मूलधन, यानी कि P बराबर मान लिए 9। तो SI मेरा क्या हो जाएगा, SI क्या कहता है, साधारण ब्याज क्या कहता है, मूलधन का 1/9, यानी मूलधन 9 का 1/9 है। काटा देंगे कितना हो जाएगा, SI 1 हो जाएगा। अब फिर कहता है, यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी दर और समय का जो मान है दोनों बराबर है, नहीं दिया हुआ है, तो कहता है इस दोनों को निकालिए। जरा सोचिए, यहाँ दर या समय कुछ भी निकाल लीजिए, क्योंकि अभी दोनों चीज निकालने के लिए कर रहा है। तो यदि आप दर निकालिएगा तो दर बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए तो ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना दर निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। मान रख दीजिए, ब्याज कितना है, 1 है, तो 1 गुना 100 बटे मूलधन कितना है मेरा 9 है, और बटे समय क्या है, तो दर और समय का मान तो बराबर होने वाला है। अब यदि दर को मान लीजिए यहाँ पे x मानिएगा, तो समय को भी यहाँ पे कितना मानना होगा, x मानना होगा। यदि इसको z मानिएगा तो यहाँ पर भी z मानना होगा। तो अब इस स्ट्रक्चर को आगे लिखिए, यानी कि दर को x माने, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुना 100, 100 फिर नीचे 9 गुना x क्या हो जाएगा, 9x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे गुना कर दीजिएगा 9x², इधर हो जाएगा 100, x² बराबर 100/9, इसीलिए x बराबर रूट अंडर 100/9, मान हो जाएगा 10/3, 3 पूर्णांक 1/3। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, x का वैल्यू निकला। x क्या होता है, दर और समय दोनों है। यदि हम दर बोलेंगे 3 पूर्णांक 1/3% हो जाएगा, यदि समय कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पूर्णांक 1/3 वर्ष। यही हो गया उत्तर। अब हम इसको थोड़ा देखते हैं फार्मूला पर, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो हम तो बोले हैं कि फार्मूला पे किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपको याद रखनी है तो आप याद रख सकते हैं। कंसेप्ट समझिए, लेकिन कंसेप्ट बता दिए हैं। तो इस तरह का प्रश्न को बनाने का एक फार्मूला होता है, जब ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, जब ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो t यानी कि समय, रेट यानी कि ब्याज की दर निकालने का फार्मूला आता है n गुना 100 का रूट। अब इसको निकाल सकते हैं। जैसे अभी क्या था, ब्याज की दर और समय निकालना है, यानी t बराबर r निकालना है। क्या फार्मूला होगा, n गुना 100, n मेरा कितना है 1/9 और 100, तो हो जाएगा कितना, रूट 100/9 यानी 10/3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 पूर्णांक 1/3, समय बोलिएगा 3 पूर्णांक 1/3 वर्ष, यदि दर बोलिएगा 3 पूर्णांक 1/3%। तो ऐसा प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न,
देखिए किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का जो है 16/25 गुना है, 16/25 गुना है। यदि ब्याज की दर प्रतिशत वर्षों में समय का संख्यात्मक मूल बराबर हो तो बोल रहा है यहाँ ब्याज की दर तथा समय निकालें। तो क्या कंसेप्ट बताए थे, मूलधन हम नीचे वाला मान लेते हैं क्योंकि जब इससे भाग लगेगा इससे गुना करेंगे तो कट जाएगा आसानी से। P बराबर यदि 25 मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि 25, लेकिन छोटा मान मानिए ताकि आसानी से कम हो जाए। P 25, तो साधारण ब्याज क्या कहता है, मूलधन का 16/25 है, तो SI क्या हो जाएगा 25 का 16/25, 25 खत्म, तो क्या हो जाएगा 16। अब दर और समय बराबर है, पता नहीं है कितना, x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला दर और समय निकालने का, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना समय, तो समय भी x हो जाएगा, दर भी x होगा, दोनों बराबर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मान रख दीजिए, SI कितना है मेरा 16 है, उसके बाद P कितना है 25 गुना x, अब x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1600/25, सॉल्व कीजिएगा 16 इस पे रूट, हाँ तो x का वैल्यू हो जाएगा √1600/25, 1600 का वर्गमूल 40 और 25 का 5, यहाँ कितना हो जाएगा 8। यदि दर बोलना चाहते हैं तो 8%, समय तो 8 वर्ष हो जाएगा। और इसको आप कंसेप्ट क्या कहते हैं फार्मूला पर भी डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। देखिए आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, पहले फार्मूला जो होता है साधारण ब्याज का उसको लिखते हैं। SI बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इस फार्मूला का ध्यान से देखिए, रूल क्या कहता है, इससे जब यानी इसको और इससे कंपैरिजन करेंगे, यानी SI और PTR से कंपैरिजन करेंगे, तो यदि इसको बढ़ाएंगे तो यह भी बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात याद रखना है, यदि इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे तो यह भी बढ़ और घट जाएगा। यानी जिस प्रकार से इसको करेंगे, यदि इसमें बढ़ोतरी करेंगे तो यह तीनों बढ़ जाएगा, यदि इसमें बढ़ोतरी करेंगे, नीचे तो कुछ नहीं है, यह जो है अचर पद है, तो कहने का मतलब है हम यहाँ पे यह लिख सकते हैं SI समानुपाती क्या है PRT। इसका मतलब क्या है, यदि मूलधन बढ़ा है तो SI बढ़ जाएगा, दर बढ़ा है तो SI बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ा है तो SI बढ़ जाएगा। मूलधन 2 गुना करेंगे तो SI 2 गुना हो जाएगा, दर 2 गुना करेंगे तो SI 2 गुना हो जाएगा, समय 2 गुना करेंगे तो SI 2 गुना हो जाएगा। यदि तीनों को 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, तो SI कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। यही चीज आपको याद रखना है। और आप एक कंसेप्ट सीख लीजिए, यदि कोई फार्मूला है P बराबर x/y, तो यह दोनों टर्म जो है समानुपातिक होता है, यह दोनों टर्म भी जो है समानुपातिक होता है, लेकिन यह दोनों जो है टर्म क्या होता है व्युत्क्रमानुपातिक। इसका मतलब है P बढ़ाएंगे तो x बढ़ जाएगा, P घटाएंगे x बढ़ जाएगा, यानी यह दोनों उल्टा रिलेशन और इस दोनों में सीधा रिलेशन, और इस दोनों में भी जो क्या होता है सीधा रिलेशन होता है। इस तरह से सीधा रिलेशन यानी समानुपाती, और इस तरह से जो है उल्टा रिलेशन होता है। तो उसी प्रकार से है, यदि SI बढ़ाइएगा P बढ़ेगा, R बढ़ाइएगा तो SI बढ़ेगा, T बढ़ाइएगा तो SI बढ़ेगा। तो उसी पर आधारित यह जो है एक प्रश्न दिया गया है। चलिए इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। यदि कि कहने का मतलब है दर समय मूलधन को जब कुछ नहीं किया गया था, सिंपल सा बात है कि 6 वर्ष में जो है उस राशि पे 1500 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। और आप लोग को एक चीज याद रखना है, साधारण ब्याज जो होता है हर साल का बराबर होता है। यदि पहला साल साधारण ब्याज 500 रुपया है, दूसरा साल भी 25 रुपया लगेगा, तीसरा साल भी 25 रुपया लगेगा, जब तक हम समय दर और मूलधन में चेंजिंग नहीं करेंगे। यदि पहला वर्ष का साधारण ब्याज 200 तो दूसरा वर्ष का भी 200, तीसरा वर्ष का भी 200, जब तक जो है चेंजिंग नहीं किया जाएगा किसी टर्म को। वही बात यहाँ पे है कि 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि 6 वर्ष का जो है SI कितना दिया हुआ है 1500 रुपया, तो हम 1 वर्ष का निकाल सकते हैं। SI कितना हो जाएगा 1500/6 भाग दे दीजिए, शायद 250 रुपया हो जाएगा, शायद नहीं कन्फर्म है। उसके बाद कहता है 2 वर्ष बाद ब्याज प्रतिशत की दर 2 गुनी कर दी जाती है। तो अभी वाला प्रश्न आ गया, SI बराबर क्या होता है PRT, यानी समानुपाती यहाँ लगाएंगे। क्या कहता है 2 वर्ष बाद ब्याज प्रतिशत की दर 2 गुनी कर दी जाती है, यानी कि R को जो है 2 गुना कर दिया जाता है, सिर्फ R को कर रहा है, तो इसको जब 2 गुना करेंगे तो SI भी कितना गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ देखिए 6 वर्ष तक है
पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष, छठा वर्ष। देखिए यहाँ तक जो है कुछ नहीं किया गया है। यहाँ तक एसआई कितना मिलेगा जो पहले मिलता था। तो पहले एक वर्ष का एसआई कितना मिलता था 250, दूसरे वर्ष का भी कितना मिलेगा 250। लेकिन 2 वर्ष के बाद यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वर्ष क्या कहता है कि दर प्रतिशत को 2 गुना कर दिया गया है। तो दर प्रतिशत को 2 गुना करने का मतलब क्या है, यदि पहले 250 रुपया एसआई मिलता था तो अब कितना मिल जाएगा, उसका 2 गुना मिलेगा। यानी कि यहाँ आपको 500 मिल जाएगा, यहाँ भी 500, यहाँ भी 500 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 500। तो प्रश्न क्या कहता है, तो कुल एसआई कितना होगा। तो अब जोड़ लीजिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। उसके बाद हो जाएगा यह दोनों जोड़ेंगे 500, यानी कितना हो गया आपका जो कुल एसआई कितना मिल जाएगा आपको, कुल एसआई हो जाएगा क्या 2500 रुपया। एकदम इजी सा प्रश्न है। आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं आसानी से समझने के लिए। देखिए सेम प्रश्न है। इसमें देखिए बात क्या कहा गया है, किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपया एसआई प्राप्त होता है। यानी 12 वर्ष का जो है एसआई है कितना 1200 रुपया। तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो 1200/12 करेंगे तो 1 वर्ष का तो एसआई 100 रुपया हो जाएगा। अब जब तक चेंजिंग नहीं करेंगे किसी टर्म में, किसी टर्म करने का मतलब है मूलधन, समय और दर में जब तक चेंजिंग नहीं किया जाएगा तब तक जो है 1 वर्ष का एसआई 100, दूसरे वर्ष का भी 100, तीसरे वर्ष का भी 100, चौथे वर्ष का भी 100, पांचवें वर्ष का भी कितना होगा 100। कुल मिलाकर के है तो सब वर्ष का एसआई 100 रुपया ही मिलेगा। लेकिन अब जैसे ही उसको बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, जितना बढ़ाया जाएगा जितना घटाया जाएगा एसआई जो है उसी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ फिर देखिए क्या कहता है कि यदि मूलधन को 4 वर्ष बाद 3 गुना कर दीजिए, यानी एसआई समानुपाती किसका होता है पीआरटी का। यदि पी को 3 गुना करेंगे तो एसआई भी 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों को तो कुछ नहीं किया गया, पी को किया गया, यानी मूलधन को 3 गुना किया गया। जब मूलधन को 3 गुना करेंगे तो एसआई भी मेरा कितना हो जाएगा 3 गुना। यानी कि 4 वर्ष के बाद ऐसा किया गया है। तो प्रश्न बोल रहा है बतावे कि 12 वर्ष के अंत में कितना एसआई होगा। तो पहले यहाँ एक डायग्राम बनाइए, या पहला वर्ष, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा, या पांचवा, या छठा, इस तरह से जो है यहाँ पे टोटल कितना वर्ष हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। देखिए 4 वर्ष के बाद जो है मूलधन को 3 गुना किया गया है, तो 4 वर्ष के बाद ही जो है एसआई मेरा 3 गुना होगा। तो कहने का मतलब है पहला साल से लेकर के चौथा साल तक जो है चौथा साल तक एसआई जो है पर साल कितना मिला है हमको 100 रुपया मिला। यहाँ भी 100 मिलेगा, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। कहने का मतलब 1 से लेकर के चौथे वर्ष तक हमको एसआई कुल मिला करके कितना होगा 4 गुना 100 बराबर 400 रुपया। लेकिन अब 5वें वर्ष के बाद, 5वें वर्ष से यानी 4 वर्ष के बाद 5वें वर्ष से जो है एसआई मेरा 3 गुना बढ़ जाएगा। क्यों 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि मूलधन को 3 गुना किया गया है। जब मूलधन को 3 गुना किया गया, पहले मिलता था एसआई हमको 100 रुपया, पहले 1 वर्ष का 100 होता था, अब जो है 3 गुना कर दिया गया है। 1 वर्ष का अब कितना हो जाएगा सीधे 300 रुपया हो जाएगा। तो अब पर साल 300 रुपया हमको मिलेगा। तो इधर जो है 5 से लेकर के 12 तक में टोटल कितना साल हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, टोटल 12 है, तो शेष कितना बचेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो हो जाएगा मेरा 8 वर्ष। तो 8 गुना 300 कितना हो जाएगा 2400 रुपया। यदि हम कुल एसआई का बात करेंगे, कुल साधारण ब्याज का बात करेंगे, तो 5 से लेकर के 12वां वर्ष तक हमको 2400 मिलेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 400 मिला है, तो हो जाएगा 2400 प्लस 400 बराबर 2800 रुपया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा एग्जाम में बहुत आता है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। जरा सोचिए यहाँ क्या बोला जा रहा है प्रश्न में। कहता है कोई राशि एसआई की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए लगाई जाती है। यानी यहाँ टाइम कितना फिक्स किया गया, यानी कि जब हम पैसा लगाएंगे कितना वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए ही लगाएंगे। किसी दर पर, यहाँ दर नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए 8%, कुछ नहीं दिया हुआ है। यदि उसी राशि को, अब देखिए पहला बात क्या बोला गया, कोई राशि एसआई की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए लगाई जाती है। यदि उसी राशि को 3% अधिक दर पर लगाई जाए, एकदम बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यदि उसी राशि को 3% अधिक दर पर लगाई जाए तो 72 रुपया हमको अधिक प्राप्त हो जाती है। जरा समझिए क्या वर्ष तक हम पैसा लगाएंगे 2 वर्ष तक। पहले हम लगाते थे पैसा को 8% पर, पहला वर्ष भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा 8%, दूसरा वर्ष भी हमको मिलेगा इंटरेस्ट 8%। लेकिन बात क्या बोला गया कि
यदि हम रेट को 3% बढ़ा दें, अब रेट मेरा कितना हो जाएगा R+3, यहां भी हो जाएगा R+3। तो हमको जो है कुल मिलाकर के एसआई जो पहले प्राप्त होता था उससे 72 रुपया अधिक मिल जाता था। पहले मान लीजिए कुछ एसआई मिलता था, पहले भी कुछ एसआई से मिलता था, दोनों को जोड़ते थे तो उससे हमको अब जो एसआई मिलेगा 72 रुपया अधिक मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ मेरा रेट कितना अधिक है, 3% रेट अधिक लगा है। यहाँ मेरा रेट फिर कितना अधिक लगा, 3% रेट अधिक लगा। यदि हम बोलें कि दोनों वर्ष मिला करके जो है हमको कुल मिला करके कितना अधिक दर देना पड़ा, तो 3 + 3 6% अधिक रेट हमको देना पड़ा। तो 6% का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, 72 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। मूलधन का मतलब क्या होता है, 100% होता है। तो 6% बराबर 72 रुपया, 1% बराबर 72/6, इसीलिए 100% बराबर हो जाएगा 72/6 गुना 100। 6 से भाग देंगे 12, 12 गुना 100 कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। एकदम मस्त मेथड है। अब इसको कंसेप्ट पर भी देख लेते हैं। यह भी कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक है, यह थिंकिंग है, एकदम शॉर्ट थिंकिंग है। और इसको डिटेल थिंकिंग से देखते हैं, तो डिटेल वाला उतना मजा नहीं आएगा, यही बेस्ट है। देखिए बात क्या बोला गया है, कोई राशि पता नहीं है, तो मान लीजिए कोई राशि कितना मान लेंगे, x रुपया। कोई राशि एसआई की किसी दर पर, दर भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ दर मान लीजिए कितना R%, 2 वर्ष के लिए लगाई जाती है। तो टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष। अब बात फिर क्या बोला गया, यदि उसी राशि को, यानी P मेरा x रुपया ही रहेगा, 3% अधिक दर पर लगाई जाए, यानी कि अब जो मेरा दर हो जाएगा R+3% हो जाएगा, तो 72 रुपया अधिक प्राप्त होता है। यानी कि दोनों के एसआई को जब घटा देंगे, इसके एसआई को और इसके एसआई को घटा देंगे, तो हमको उत्तर कितना मिलेगा, 72 रुपया। तो दोनों तरफ का एसआई निकाल करके घटा दीजिए, देखिए इक्वेशन कैसे सेट होगा। एसआई यह तो ज्यादा हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय, तो 2 वर्ष, यहाँ भी 2 वर्ष के लिए लगेगा। मूलधन गुना समय गुना दर, तो दर कितना है, R+3/100 माइनस, इधर भी निकालिए एसआई, मूलधन गुना समय गुना दर कितना है, R/100। दोनों एसआई को घटाएंगे कितना मिलेगा हमको, 72 रुपया मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे समान है, यहाँ 100 हो जाएगा, 100 भाग देंगे इसमें 1 से गुना करेंगे, 2 गुना x, 2x गुना r कितना हो जाएगा, 2xr, फिर 2x गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 6x माइनस है, इसको जब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2xr कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 6x/100 बराबर 72, कोना कोनी गुना 6 भाग दे दीजिए 12, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। इन्होंने दोनों इजी है, कोई गड़बड़ वाला बात नहीं है। देखिए बात फिर क्या बोला जा रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने पर, पहले जो कोई व्यक्ति इंटरेस्ट, यानी कोई व्यक्ति जब अपना पूंजी निवेश करता था वह 11.5% लेता था इंटरेस्ट, यानी ब्याज लेता था। लेकिन अब जो है वह इंटरेस्ट कितना ले रहा है, 10% ले रहा है। जब उन्होंने ऐसा काम किया, यानी कहने का मतलब है जब पहले वह 11.5% लेता था, 11.5% के बजाय जब वह 10% लेने लगा, उसको एक वर्ष में 55 रुपया का जो है लॉस हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अब जो 10% ले रहा है ब्याज, 10% के रेट से जो अब ब्याज ले रहा है किसी से, और पहले जो लेता था 11.5% की रेट से, 55 रुपया जो है पर साल उसको जो है हानि हो रहा है। यानी कि 55 रुपया उनको जो है कम ब्याज प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 55 रुपया कम ब्याज प्राप्त होने का मतलब क्या है, वही करेंगे, यहाँ का एसआई और यहाँ का एसआई निकाल करके दोनों को माइनस कर देंगे और 55.5 के बराबर कर देंगे, तो वहां से आप एसआई निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, उसके बाद हम सॉल्व देखेंगे। तो यह तो दर हो गया, तो यहाँ पे मूलधन मान लीजिए x, और समय कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए बोला जा रहा है वार्षिक ब्याज की दर, यानी 1 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर पर 11.5% से 10% हो जाने पर किसी व्यक्ति को 55 रुपया वार्षिक हानि होती है, यानी कि 1 वर्ष में उसको जो 55 रुपया का हानि होता है। तो टाइम 1 वर्ष हो जाएगा।
तो ब्याज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय कितना हो जाएगा 1 गुना दर कितना हो जाएगा 11.5% बटे 100। फिर जो है इसमें जो है इसको घटा देंगे, मूलधन x समय 1 दर 10 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 55.5 रुपया। सॉल्व कर सकते हैं, 11.5x माइनस बराबर डायरेक्ट घटा सकते हैं 10x बटे 100 बराबर 55.50। इसको जब नीचे कीजिएगा 2 0 2 0 2 0 खत्म, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1.5x बराबर हो जाएगा 5550। अब इसको कटा सकते हैं, x बराबर 5550 बटे 1.5, इसको दे दीजिए इस तरह से, तो हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5 0 0। फिर 3 से भाग लग जाएगा, 3 तिया 9, 3 सते 21, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3700 रुपया। कुल मिलाकर के जो उसका मूलधन कितना हो जाएगा 3700 रुपया हो जाएगा। अब इसको जो है हम शॉर्ट कंसेप्ट पर देखते हैं। देखिए बात क्या बोला जा रहा है, पहले जो है कोई व्यक्ति 11.5% रेट लेता था, इंटरेस्ट लेता था 100 रुपया पर, अब कितना ले रहा है 10%, तो उसको लॉस कितना सहना पड़ा 55.5 रुपया। अभी याद कीजिए एसआई समानुपाती क्या होता है PRT, यदि P बढ़ाएंगे तो SI बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो अभी बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो अभी बढ़ेगा, यानी जब इसको घटाएंगे तो अभी घट जाएगा। यहाँ क्या बोला जा रहा है, दर को घटाया गया है, कितना दर घटाया गया है 1.5% घटा दिया है। जब 1.5% दर घटा दिया है तो 1.5% आपका जो SI नहीं घटेगा, 1.5% SI भी घट जाएगा। 1.5% SI घटने का मतलब है कितना SI घटेगा, ये तो बोल रहा है क्लियर प्रश्न में 55.5 रुपया हमको हानि हो रहा है, तो 55.5 रुपया मेरा जो SI घट गया, तो इसीलिए जो है हम लिख सकते हैं 1.5% बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 55.5 रुपया, इसीलिए 100% बराबर हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 3700 रुपया। कैसे करेंगे सॉल्व, 55.5 बटे 1.5 गुना 100, इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना ही उत्तर आ जाएगा। अभी जो निकाले थे 3700 रुपया। देखिए सेम प्रश्न है पिछले जैसा है। बात क्या बोल रहा है, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7.3/4% वार्षिक रह गई। 8% पहले उसका था ब्याज का दर, लेकिन अब इससे घट करके कितना हो गया 7.3/4%। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 चौक 28 3 31/4, इसको कीजिए सॉल्व, भाग दे दीजिए 4 सत्ते 28 3 0 4 सत्ते 28 4.5, यानी कि 7.75% अब रेट हो गया। पहले जो है किसी साहूकार को जो इंटरेस्ट मिलता था 100 रुपया पर 8 रुपया ब्याज मिलता था, लेकिन अब उसको ब्याज कितना मिल रहा है 7.5 रुपया मिल रहा है ब्याज। कहने का मतलब है उसको कितना जो है कमी, कितना अब कम ब्याज मिल रहा है। पहले 100 रुपया उसको 8 रुपया ब्याज मिलता था, अब लेकिन माफ कीजिएगा 7.75 रुपया ब्याज मिल रहा है। उसको कितना कम मिल रहा है, अब हो जाएगा क्या 8.00 7.75, यानी हो जाएगा 520, यानी 25 पैसा जो है अब उनको जो है पर साल ब्याज कम मिल रहा है। आगे पढ़ेंगे, कहता है जिसमें उसकी वार्षिक आय में 61 रुपया की कमी आ गई। सोचिए जरा सा, पहले 8% पे उसको जो मिलता था, अब जो 7.7% पे जो मिल रहा है, इसके अपेक्षा अब यहाँ पे कितना रुपया कम मिल रहा है 61 रुपया कम मिल रहा है। और यहाँ पे हम कमी कितना निकाले 0.25% निकाले। कहने का मतलब है 0.25% का वैल्यू कितना हो जाएगा 61.50 रुपया। इसीलिए हम उसका पूंजी निकाल रहे हैं, पूंजी करने का मतलब 100% हो जाएगा 61.50 बटे 0.25 गुना 100। इसको कटा सकते हैं आप, 25 चौके 100 हो जाएगा, इसको भी हटा दीजिए यहाँ पे 100 खत्म। अब 4 से गुना कीजिए, 4 पंचे 20, 4 1 4 2 6, 4 छके 24। इतना रुपया उनका जो है क्या हो जाएगा पूंजी हो जाएगा। देखिए पहले इस प्रश्न को जो है पढ़ते हैं, उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC पूछता है बहुत बार। कहता है 730 रुपया की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा कि उन पर क्रमशः 1, 2 और 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन समान है। समझिए बात क्या है, 730 रुपया को जो है 3 भाग में बांट दिया गया है।
यह पहला भाग, यह दूसरा भाग और यह तीसरा भाग है। उन पर क्रमशः 1, 2 और 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन समान है। इसको 3 भाग में बांट दिया और तीनों का अमाउंट क्या है, तीनों का मिश्र धन समान है, यानी इसका मिश्र धन, इसका मिश्र धन और इसका मिश्र धन समान है। यदि सभी भागों पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 20% हो और सब पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो प्रश्न बोल रहा है सबसे छोटा भाग क्या है। तो आप लोग को एक चीज याद रखना, एक फार्मूला ही जो हम याद रखने के लिए दे रहे हैं, इसका कंसेप्ट बताएंगे बहुत थोड़ा जटिल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इसको फार्मूला से काम चला लीजिए। याद रखिएगा, जब अमाउंट करने का मतलब है मिश्र धन समान हो तो प्रत्येक भाग को निकालने का क्या होता है फार्मूला, यह अनुपात में रहेगा 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 अनुपात 1/100 प्लस R3T3। फिर दूसरा बात क्या है, जब साधारण ब्याज यानी SI समान हो तो इस स्थिति में प्रत्येक भाग को निकालने का क्या फार्मूला होगा, सिर्फ 100 हटा दीजिए और वही हो जाएगा ऊपर वाला, यानी 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 1/R3T3। उसी प्रकार से 4 भाग 5 भाग जहाँ भाग में करेगा सब उसी प्रकार से हो जाएगा, उस तरह से आप सेट कर सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 730 रुपया को 3 भाग में बांटा गया है और जब तीनों भाग में बांटा गया है सब पे दर जो है 20% है और सबका मिश्र धन समान है, तो कहता है पहला भाग क्या है, यानी कि 730 को जो 3 अलग अलग भाग में बांटा गया तो पहला भाग क्या होगा। तो इसको देखिए हम निकालते हैं। तो जब मिश्रधन समान है, तो मिश्रधन जब समान है तो यह वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या कहता है, 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 100 प्लस R2T2 1/100 प्लस R3T3। पहले रेशियो निकाल लीजिए। 1/100 प्लस R का मान 20 पहला वर्ष के लिए 1, फिर 1/100 प्लस R का मान 20 दूसरा वर्ष के लिए 2, 1/100 प्लस R का मान 20 तीसरा वर्ष के लिए 3। अब इसको कीजिएगा तो 1/20 हो जाएगा 120, इसको कीजिएगा 20 गुना 2 40, इसमें जोड़ देंगे 140, इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 160, कटाइएगा तो हो जाएगा 0 0 खत्म हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/6 अनुपात 1/7 और 1/8। इस अनुपात को जब सीधा कीजिएगा, ये तो व्युत्क्रम में है, जब सीधा कीजिएगा क्या किया जाता है, सबका एलसीएम ले करके और इसमें गुना कर दिया जाता है। तो सबका एलसीएम 6 7 8 का एलसीएम ले लीजिए, 2 3 7 4, अब कितने लगेगा 2 3 6 6 से 42 42 चौके कितना हो जाएगा जो भी है, यानी सबका एलसीएम लेकर के इसमें गुना करेंगे, जब सबका एलसीएम इससे गुना करेंगे यानी इस तरह से 1/6 गुना इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 4 7 28 28 गुना 3 84 84 गुना 2 84 गुना 2 2 चौक 8 2 8 16 168 हो जाएगा, 168 गुना हो जाएगा, फिर 1/7 गुना 168 हो जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पे सॉल्व किए लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। 1/8 गुना 168, यहाँ तक में दिक्कत नहीं, इस फार्मूला को मिटाते हैं, जगह के अभाव है। जब इसको सॉल्व करेंगे 6 इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से भाग लगेगा तो हो जाएगा 6 दूनी 12 6 दूनी 12 4 8 6 8 48 28 हो जाएगा। यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 2 8 7 चौक 28 और यहाँ भाग देंगे तो होगा 8 दूनी 16 8 1 8। अब तो जो है कटने वाला नहीं है। अब करना क्या है, यह जो है प्रत्येक भाग का अनुपात निकल गया, तब प्रश्न तो सीधा हो गया, यानी 3 भाग को जो बांटा गया है किस अनुपात में, 28 अनुपात 24 अनुपात 21 अनुपात में, सबका जोड़ किसके बराबर हो जाएगा 730 के बराबर हो जाएगा। यानी कहने मतलब 28 प्लस 24 प्लस 21 बराबर हो जाएगा कितना 730, यानी 73 इकाई बराबर हो गया 730। इसीलिए एक इकाई बराबर कितना होगा 730/73, यानी कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या कहता है सबसे छोटा भाग क्या है, सबसे छोटा भाग का मान 21 है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा सबसे छोटा भाग यानी 21 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 रुपया हो जाएगा। वही यह वाला भाग पूछता 280, यह पूछता 240, यह हो गया 210। बहुत इजी है।
ठीक है, सेम प्रश्न है, सिर्फ इस बार जो है दूसरा टाइप का है। बोल रहा है 2379 रुपया को 3 भागों में बांटा गया है। 2379 रुपया को 3 भाग में बांट दिया, पहला, दूसरा और तीसरा भाग। तो उन पर क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों में, यह जो है इस पे टाइम 2 वर्ष, इसमें 3 वर्ष और इसमें 4 वर्ष, 2, 3 और 4 वर्षों में 5% सबका दर बराबर है, 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान हो तो पहला भाग क्या है। क्या करते हैं, इस तीनों भाग का पहले रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3। उसमें इस फार्मूला से जो रेशियो निकालते हैं 1/R1T1, तो R1 का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 5 गुना 2 यहाँ हो जाएगा। फिर R2T2, R यानी कि दर 5% ही है, समय कितना है 3, फिर 4 गुना 5, देखिए 5 सब में है कैंसिल हो जाएगा, 5 सब में है तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। उसके बाद जो है सबका जो है लघुत्तम लेकर के गुना कर देंगे तो अनुपात सीधा हो जाएगा, 5 या 15 गुना 2 30, 2 से 30 में भाग लगेगा यहाँ 15, फिर 3 से 30 में भाग लगेगा 10, फिर 5 से 30 में भाग लगेगा 6, यानी कि यह जो रेशियो निकला या 15 भाग या 10 भाग या 6 भाग, इस सब भाग को जोड़ देंगे 2379 के बराबर हो जाएगा, यानी 15 10 25 6 29 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 2379। इसीलिए जो है कह रहा है क्या, पहला भाग, यानी कि 15 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 2379 बटे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 न लिखेंगे, 2 3 4 और सबका एलसीएम 4 के 12 24, 24 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 12, 3 से भाग लगेगा 8, फिर 4 से भाग लगेगा 24 में, यहाँ 6, 12 8 20 26 हो जाएगा, यहाँ पे 26 यूनिट बराबर इतना हो जाएगा। तो 2379 बटे 26 अब गुना कितना यूनिट का वैल्यू पूछा है, पहला भाग यानी कि 12 यूनिट का, 2 से भाग लगेगा 6, 2 से भाग लगेगा 13, 13 से भाग दे दीजिए, 13 का 13, 10 और 7 13, 8 चलो 70 से 3 9 13 39 गुना 6, 6 18, 6 48 से 49, 6 5 4 10, यानी पहला भाग हो गया 1098 रुपया। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पूरी तरह से चीज़ें समझ में आता होगा। तो अब यहाँ तक तो ठीक ठाक हो गया। अब देखिए बात क्या है, इसमें एक टाइप और ऐड करना चाहते हैं और वह टाइप होगा साधारण ब्याज का किस्त वाला प्रश्न। तो उसका वीडियो हम अलग से बनाते हैं, इसलिए क्योंकि जब इसमें मर्ज कर देंगे तो बहुत लोग जो उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, इसीलिए जो आप लोग की ही भलाई के लिए उस वीडियो को जो इससे थोड़ा हम हटाते हैं। तो यदि अभी तक आपने मेरा चैनल जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कुछ भी यदि हम इस चैनल पर अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इस छोटा सा वर्क के लिए आप जो है एक काम मेरा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।